रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस बनाया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने सेना में अपनी शुरुआत गोरखा राइफल से की थी और तकरीबन 40 सालों तक उन्होंने सेना के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी थीं। देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान उत्तराखंड के पौड़ी जिले के मूल निवासी हैं। अनिल चौहान बिपिन रावत के बाद सीडीएस की कमान संभालने जा रहे हैं। इसे इत्तेफाक ही माना जा सकता है कि बिपिन रावत भी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले थे और देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान भी पौड़ी जिले के ही रहने वाले हैं। वहीं सीएम धामी ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के सपूत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने पर हर उत्तराखंड वासी गौरवान्वित है। तो पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्वीट किया है और बधाई दी है अनिल चौहान को सीडीएस बनने पर, और उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड के सपूत लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। और आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं वो पौड़ी के मूल निवासी हैं और दूसरे सीडीएस हैं देश के। पहले सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत थे और उनका आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद ये पद जो है वो खाली था। अब एक गौरव का पल उत्तराखंड के लिए एक बार फिर है, क्योंकि दूसरे सीडीएस भी उत्तराखंड के ही हैं और इत्तेफाकन पौड़ी के ही मूल निवासी हैं और 40 साल तक सेना में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। कई महत्वपूर्ण पद उन्होंने संभाले हैं और अब उन्हें एक बहुत बड़ा पद मिला है, यानी कि सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद उन्हें मिला है। इस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है और आपको बता दें कि गोरखा राइफल से इन्होंने नियुक्ति ली थी सेना में। और हमारे साथ फोन लाइन पे रिटायर्ड ब्रिगेडियर केजी बहल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद सर, एक गौरव का पल है उत्तराखंड के लिए एक बार फिर, सीडीएस का पहला पद जिस पर बिपिन रावत की नियुक्ति हुई थी, अब उस पर जो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति हुई है। क्या कहेंगे सर? ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात है जी। और ये ऐसे व्यक्ति को लगाना सीडीएस पर जिसके इतना एक्सपीरियंस हो जी, उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने रूल को अमेंड किया था कि जिसमें कि पहले जनरल हुआ करता, जनरल बन सकता है, फिर उन्होंने अमेंड करके किया कि लेफ्टिनेंट जनरल बन सकता है जी। तो इसलिए इसको बनाया गया है जी। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। उनको इस मौके में बधाई देते हैं। एक्स-सर्विसमैन की तरफ से मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि ये, और हमें आशा है, पूर्ण आशा है कि वो इस पद को अच्छी प्रकार से निभाएंगे और जो कार्य करने वाले हैं उनको पूरा करेंगे। जी, बहल साहब, अगर बात करें उनकी नियुक्ति के बाद किस तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं आर्मी के अंदर, क्योंकि उनका 40 साल का एक्सपीरियंस रहा है, कई महत्वपूर्ण पद उन्होंने सेना में संभाले हैं, तो उनके आने के बाद क्या क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, एकदम कोई बदलाव नहीं होता कोई भी, कि जो बातें जो पहले चल रही होती है उनको आगे बढ़ाया जाता है जी। जो चीजें जो शुरू हुई हैं, जैसे कि अभी अलग अलग तरह की चीजें आ रही हैं, तो उसको देखिए विचार किया जाएगा, ये करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से उसको क्या क्या किया जाएगा। एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा, 40 साल का एक्सपीरियंस है और सभी विभिन्न विभागों में इन्होंने काम किया है, बड़ा अच्छा सुंदर काम किया है। अभी हमारे गवर्नर साहब ने उनकी सरकारी स्पीच उनके साथ से पहले हुई, तो बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। हमें आशा है कि जो बातें फौजियों के लिए खास तौर से जो अटकी हुई थी उनका समाधान हुआ, और जो खास तौर से जो हमारे आगे की जैसे इनके सेक्रेटरी भी होंगे डिफेंस के, तो इसमें ये होगा कि इसमें जो हमारा ओवरऑल का रुका हुआ है जो सैंक्शन के लिए, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं जो ये करेंगे। मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस पर अमल करेंगे।
जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना मत रखने के लिए। और आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस बनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है क्योंकि सबसे पहले इस पद पर जनरल बिपिन रावत काबिज हुए थे और काफ़ी आशाएं बढ़ जाती है, काफ़ी उम्मीदें बढ़ जाती है क्योंकि देश का सबसे पहला पद था सीडीएस। पहली बार ये पद बनाया गया था और उस पर नियुक्ति जनरल बिपिन रावत को मिली थी और उसके बाद अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को मिली है। और उत्तराखंड के लिए काफ़ी गौरवान्वित पल है क्योंकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं वो उत्तराखंड के निवासी हैं, पौड़ी से आते हैं। और ये इत्तेफाक की बात है कि जनरल बिपिन रावत भी पौड़ी के ही रहने वाले थे और उत्तराखंड को वीरों की धरती कहा जाता है। यहाँ से कई ऐसे वीर सपूत हैं जिन्होंने अपना बलिदान जो है इस देश के लिए दिया है। और हर एक परिवार से ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में हर एक परिवार से कोई ना कोई जो है आर्मी में ज़रूर अपनी सेवा देता है। और कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद जी। सर एक बहुत महत्वपूर्ण पद एक बार फिर उत्तराखंड के नाम आया है, सीडीएस का पद, जिस पर पहले जनरल बिपिन रावत काबिज थे और अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को इस पर नियुक्ति मिली है। क्या कहेंगे सर? देखिए, उत्तराखंड वीरों की धरती है और यहाँ की सैन्य परंपरा का बहुत ही उत्कृष्ट इतिहास है जी। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जनरल लेफ्टिनेंट जनरल चौहान साहब जो अपनी योग्यता के बल पर, देखिए रिटायर होने के बाद भी उनकी योग्यता का लोहा देश ने माना और वो एक जनरल रावत के बाद नए सीडीएस होंगे। और जनरल चौहान के बनने से हमारी दो सैन्य परंपराएं, जो हमारी एक तो उत्तराखंड की सैन्य परंपरा और दूसरी गोरखा राइफल्स जो उनकी अपनी मूल पलटन है, जिसके सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी भी गोरखा राइफल्स के थे। तो ये दोनों गढ़वाल और गोरखाज की जो सैन्य परंपरा है, जिनका दोनों का संबंध उत्तराखंड से है, उसको प्रतिष्ठा मिली है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जनरल चौहान नए सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालेंगे, वो देश की रक्षा को एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे। जी सर, अगर बात करें, ये पद काफ़ी बड़ा है, इससे जुड़ी काफ़ी आशाएं हो जाती हैं, उम्मीदें हो जाती हैं क्योंकि पहली बार ये पद बनाया गया हमारे देश में और उस पर काबिज हुए जनरल बिपिन रावत और अब जो है लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को इसकी जिम्मेदारी मिली है। तो कितनी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम नयापन देख सकते हैं, कुछ नई चीज़ें देख सकते हैं? देखिए, दुनिया में ही जो फौज का फॉर्मेट है वो बदल रहा है और भारत में भी जो फौज का रीऑर्गेनाइजेशन, आर्मी का मॉडर्नाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है, हम ये आशा करते हैं कि जनरल चौहान इस भारत की फौज को, और क्योंकि वो सीडीएस हो रहे हैं तो सारे तीनों जो अंग हैं और जो हमारे और भी कोर नए जो सिस्टम हमने तैयार किए हैं, जो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, उसको अगली शताब्दी के लिए प्रेरणादायक बनाएंगे, यही हमारी आशा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ देवेंद्र भसीन, नेता बीजेपी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जी क्या कहेंगे सर, नए सीडीएस की जिम्मेदारी जो है एक बार फिर उत्तराखंड के सपूत को मिली है, यहाँ पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को इसकी जिम्मेदारी मिली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को उनके इस नए दायित्व के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और उनकी इस नियुक्ति से एक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के सपूतों पर उन्हें विश्वास जाहिर किया है, तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। और चौहान जी के बनने से सीडीएस पूरा देश भी और साथ ही विशेष तौर पर उत्तराखंड जहाँ के मूल निवासी हैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और उनकी सेवाएं निश्चित तौर पर देश के लिए और सेना के तीनों अंगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि जो सीडीएस का पद है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों सेनाओं के बीच में एक समन्वय स्थापित करना, इसके अलावा जो सुधार हो रहे हैं उनको आगे ले जाना, स्वदेशीकरण के विषय है आदि आदि, इन सबके बीच में अनिल चौहान जी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और जो
माननीय मोदी जी ने लक्ष्य निर्धारित किया देश के लिए, उसको पूरा करने में अपनी भूमिका को बहुत सफलता से करेंगे। जी भसीन साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।